प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का ये छठा लेक्चर है, लेक्चर 6 है, जिसमें हम लोग देखेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन रखेंगे। मान लेते हैं किसी बैग में, इन ए बैग, कोई भी बैग है, ठीक है, कोई भी बैग है जिसमें 7 लाल बॉल है। इसमें क्या है, 7 रेड बॉल है और 8 हमारा ब्लैक बॉल है, 8 हमारा ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। अब इसमें से क्या किया, इसमें से 3 बॉल निकाल लिया, इसमें से क्या किया, 3 बॉल आउट कर लिया, ठीक है। 3 बॉल बाहर हो गया, 3 बॉल बाहर हो गया, 1 एट ए टाइम, एक बार में एक ही, ठीक है, एक बार में एक ही। ऐसा करके क्या किया, 3 बॉल हम लोग का बाहर आ गया। अब पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी जो है 2 बॉल का लाल होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अगर मान लो पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी, अगर पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल बीइंग रेड, 2 बॉल, ये जो 3 बॉल निकला, 3 में 2 बॉल लाल होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 2 बॉल बीइंग रेड, ठीक है। ये जो 3 बॉल निकला, 3 में 2 बॉल लाल होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके थे। इसमें करते क्या है, हम लोग पहले एग्जॉस्टिव निकालते हैं, फिर फेवरेबल निकालते हैं। तो इस केस में एग्जॉस्टिव क्या हो जाएगा, इस केस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो जाएगा, इस केस में एग्जॉस्टिव क्या होगा, टोटल बॉल है कितना, 8 और 7 15, 15 में कितना निकाल रहा है, 3 निकाल रहा है, तो 15C3 हमारा हो गया एग्जॉस्टिव। अब फेवरेबल हो गया, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी को कर देंगे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसी को क्या करेंगे, फेवरेबल बटे एग्जॉस्टिव करेंगे। इसी में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कैसे प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे, फेवरेबल बटे एग्जॉस्टिव। फेवरेबल कितना है, MCK, ठीक है, इंटू MCK इंटू NC R माइनस के अपॉन टोटल एग्जॉस्टिव कितना है, तो M प्लस N CR। ये हो जाएगा हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। डिस्ट्रीब्यूशन नजर कैसे आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन 455 को क्या कर रहे हैं हम लोग, इतना सारा वेरिएबल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 455 को क्या कर रहे हैं, इतना सारा वेरिएबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। वही अगर बोलेगा प्रोबेबिलिटी निकालने, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, 456 56 बटे 455, 196 बटे 455, 168 बटे 455, 35 बटे 455। यही होता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये होता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये है हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे जो होता है रेयर केसेस, इसको बोल सकते हैं एक्सट्रीमली रेयर केस जहाँ पे होता है, ठीक है। एक्सट्रीमली रेयर केस मतलब बहुत ही कम चांसेस होने का, एक्सट्रीमली रेयर केसेस। तो एक्सट्रीमली रेयर केसेस जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि कहीं पे कार एक्सीडेंट हो रहा है, किसी शहर में कार एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो रेयर केस हो जाएगा, 1 साल में ले लेंगे, ठीक है। कार एक्सीडेंट इन 1 ईयर, कार एक्सीडेंट इन 1 ईयर इन एनी सिटी, किसी शहर में 1 साल में कितना कार एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगा, इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगा, और इसका चांसेस होने का भी बहुत कम होगा। अब कितना एक्सीडेंट हो रहा है, 2 गो 4 गो 5 गो, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाता है रेयर केस, एक्सट्रीमली रेयर केस। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि ब्लाइंड पीपल बॉर्न इन 1 ईयर, किसी भी शहर में 1 साल में कितना अंधा बच्चा जन्म ले रहा है, ठीक है। 1 ईयर इन एनी सिटी, किसी भी शहर में कितना अंधा बच्चा का जन्म हो रहा है 1 साल में। तो ये सब बहुत ही रेयर के, सब कोई थोड़ी अंधा होगा, बहुत ही कम अंधा होता है, ठीक है। बच्चा लोग का आंख खराब होता है बहुत कम का। तो ये क्या है, इसको कहते हैं एक्सट्रीमली रेयर केस। जब एक्सट्रीमली रेयर केसेस आएगा तब हम लोग क्या करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं,
एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ इतना सारा एक्सीडेंट हो सकता है, इतना सारा बच्चा का जन्म हो सकता है, इसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर सकते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिराइव्ड, इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिटिंग केस लगा करके। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिराइव्ड बाय लिमिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लिमिट करके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है और हम लोग कर क्या रहे हैं। पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, अगर किसी को याद होगा तो रिकॉल कर लेना। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, प्रोबेबिलिटी x बराबर r। ठीक है, यही था NCR, P R और Q N माइनस R, ये चीज था। ये चीज हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में था। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक साल में टाइम यहाँ पे क्या कर रहा है, एकदम पूरा हैवी बढ़ा दे रहा है। टाइम क्या कर रहा है, पूरा हैवी, बहुत ज्यादा टाइम बढ़ा दे रहा है। और प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगा और n जो होगा, नंबर ऑफ केसेस, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, n मैंने टाइम क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे समय बहुत ही ज्यादा ले रहे हैं। समय क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ले रहे हैं। टोटल केसेस हम लोग उतना एक्सीडेंट होगा वो गिनेंगे, कितना बच्चा जन्म होगा वो सब गिनेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, इस जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जगह पे हम लोग n जो है, n को बहुत ही बड़ा कर रहे हैं। n को क्या कर रहे हैं, बहुत ही लार्ज कर रहे हैं। n क्या कर रहे हैं, बहुत लार्ज कर रहे हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ही लेस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वेरी लेस हो जाएगा। n हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब गिनेंगे कि एक साल में कितना एक्सीडेंट हो रहा है, एक साल में कितना एक्सीडेंट हो रहा है, तो n क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब उसमें कार एक्सीडेंट कितना हो रहा है। ठीक है, और फिर गिनेंगे एक साल में कितना बच्चा जन्म ले रहा है, तो n क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब उसमें कितना अंधा बच्चा जन्म ले रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। बाइनोमियल लिमिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिराइव्ड बाय लिमिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, n को बहुत ज्यादा ले रहे हैं, p को क्या कर रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं। और n गुना p जो होगा ये हो जाएगा फिक्स्ड, ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, फिक्स रहेगा, जिसको हम लोग m बोलेंगे, इसी को हम लोग मीन बोलते हैं। इसी का वैल्यू आता है मीन या फिर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन का वैल्यू क्या होगा, पॉइजन का n इंटू पी हो जाएगा हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सो दैट, क्या बोल रहा है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है कौन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछला साल आ चुका है 7 मार्क्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का आ भी चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोले, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, n को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं और p को क्या कर रहे हैं, बहुत कम कर दे रहे हैं। लेकिन n गुना p जो, जिसको हम लोग मीन बोलेंगे, m बोलेंगे, वो क्या होगा, फिक्स रहेगा। अब आते हैं मेन चीज पे, क्या कर, इसके आगे का पूरा वीडियो और लेक्चर देखने के लिए हमारा एप्लीकेशन टेक्निकल रैंकर्स को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स में ज्वाइन करके पूरा वीडियो और लेक्चर देख सकते हैं।